अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सुनेंगे कहानी अल्लाह पर तवक्कुल। ये कहानी है यकीन कामिल, आजमाइश की भट्टी में तपते हुए ईमान और असबाब के पर्दे के पीछे छुपे हुए मुसब्बिबुल असबाब पर भरोसे की। पुराने वक्तों में दरिया के किनारे एक छोटी सी बस्ती में यूसुफ नामी एक किसान रहता था। वो अपनी बीवी मरियम और 2 छोटे बच्चों के साथ एक सादा सी जिंदगी गुजारता था। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिसे वो अपना खून पसीना एक करके सींचता था। यूसुफ की सबसे बड़ी खूबी उसका तवक्कुल अलल्लाह था। वो अपना हर काम अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता और उसका मानना था कि मेहनत करना उसका काम है और उस मेहनत का सिला दीजा और रिज़्क़ अता करना सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। एक साल बस्ती पर शदीद आजमाइश आई। बारिशें मामूल से बहुत कम हुई और फिर बिल्कुल ही थम गई। आसमान तांबे की तरह तप रहा था और जमीन प्यास से फट गई। दरिया सूखने लगा। यूसुफ की फसल, जो उसकी साल भर की उम्मीद थी, उसकी आंखों के सामने पीली पड़कर सूखने लगी। गांव के दीगर किसान परेशान थे। कुछ ने हिम्मत हार दी। कुछ शहर के सूदखोर मुहाजिन से भारी सूद पर कर्ज लेने लगे। एक शाम उसका पड़ोसी दीन मोहम्मद उसके पास आया। यूसुफ, तुम पागल हो गए हो क्या? फसल बर्बाद हो रही है और तुम बस आसमान को तकते रहते हो। चलो शहर, मुहाजिन से कर्ज लेकर एक नया ट्यूबवेल लगवा लेते हैं। यूसुफ ने नरमी से जवाब दिया, दीन मोहम्मद भाई, मैं अपनी मेहनत तो कर रहा हूं, लेकिन सूद का कर्ज लेकर अल्लाह से जंग कैसे मोल लूं? दीन मोहम्मद ने गुस्से से कहा, तो क्या अपने बच्चों को भूखा मार दोगे? ये कैसी बातें हैं? पहले असबाब तो पूरे करो। यूसुफ मुस्कुराया, मैं असबाब का मुनकिर नहीं हूं, लेकिन मेरा रब असबाब का मोहताज नहीं। मेरा काम है असबाब अपनाना और मेरा असबाब यह है कि मैं हलाल की कोशिश जारी रखूं और हराम से बचूं। दीन मोहम्मद बड़बड़ाता हुआ चला गया। दिन गुजरते गए। यूसुफ के घर में फाकों की नौबत आ गई। बच्चे भूख से बलकते तो मरियम का दिल कट जाता, लेकिन वो भी अपने शौहर की तरह साबिर और शाकिर खातून थी। यूसुफ रातों को उठकर तहज्जुद में रो रो कर दुआ करता, ऐ मेरे रब, ऐ कारसाज़े हकीकी, तू ही है जो परिंदों को बिन मांगे रिस्क देता है। मैं तेरा आजिज बंदा हूँ। मेरी कोशिश नाकाम हो गई है, मेरी तदबीर उलट गई है। अब तू ही मेरी मदद फरमा। तूने ही फरमाया है, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुहु, और जो कोई अल्लाह पर तवक्कुल करेगा तो वो अल्लाह उसे काफी होगा। ऐ अल्लाह, मैं तुझ पर ही तवक्कुल करता हूँ, तू मेरे लिए काफी हो जा। उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान याद आता जिसमें आपने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर वैसा ही तवक्कुल करो जैसा उस पर तवक्कुल करने का हक है, तो वो तुम्हें उसी तरह रिस्क देगा जैसे वो परिंदों को देता है। वो सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को पेट भर कर वापस लौटते हैं। इस हदीस ने उसके दिल में एक नई उमंग पैदा की। उसने सोचा, परिंदा सुबह निकलता है, अमल करता है, वो अपने घोंसले में बैठा नहीं रहता। अगले दिन उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और शहर की तरफ चल पड़ा। मैं अपनी फसल नहीं बचा सका, लेकिन मैं मजदूरी तो कर सकता हूं, और उसने अज़्म किया। वो सारा दिन शहर की मंडी में काम की तलाश में मारा मारा फिरता रहा, लेकिन हर तरफ काम नहीं है का शोर था। कैद साली ने सिर्फ किसानों को ही नहीं, शहर की तिजारत को भी मांद कर दिया था। शाम को वो थका हारा खाली हाथ घर लौटा। उसके हाथ में बच्चों के लिए सूखी रोटी का एक टुकड़ा भी न था। घर में दाखिल हुआ तो मरियम को बच्चों को पानी पिलाकर बहलाते हुए पाया। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। उसने वुजू किया और नमाज में खड़ा हो गया। वो अल्लाह से शिकवा नहीं कर रहा था, वो सिर्फ अपनी बेबसी का इकरार कर रहा था। 3 दिन इसी हालत में गुजर गए। यूसुफ रोज सुबह शहर जाता, मेहनत करता और शाम को नाकाम लौट आता, लेकिन उसकी जबान पर अल्हम्दुलिल्लाह था। तीसरी रात बस्ती में एक काफला रुका। यह काफला बगदाद के एक बहुत बड़े ताजिर इब्राहिम का था। इब्राहिम तिजारत के सिलसिले में सफर पर था, लेकिन उसका सबसे कीमती घोड़ा रास्ते में बीमार हो गया था और अब मरने के करीब था। काफले में कोई भी जानवरों की बीमारी को समझने वाला न था। इब्राहिम का मुंशी परेशान हाल पानी की तलाश में गांव में आया। उसने एक घर का दरवाजा खटखटाया। ये यूसुफ का घर था। यूसुफ बाहर निकला।
मुंशी ने पानी मांगा और अपनी परेशानी बताई कि उनका कीमती घोड़ा मर रहा है। उसने मुंशी से कहा, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। मेरे वालिद हकीम थे। यूसुफ उसके साथ गया। उसने घोड़े को देखा और फिर अंधेरे में ही टटोल टटोल कर करीबी झाड़ियों से कुछ मखसूस पत्ते और जड़ें ले आया। उसने उन्हें रगड़कर एक लैप बनाया और घोड़े को खिलाया। कुछ उसके जख्मों पर लगाया। ताजिर इब्राहिम, जो खुद एक नेक दिल इंसान था, उस गरीब किसान की सादगी और उसके लहजे में छुपे यकीन से बहुत मुतासिर हुआ। वो सारी रात घोड़े के पास बैठा रहा और यूसुफ भी उसके साथ जागता रहा। फजर की अजान के वक्त घोड़े ने, जो बिल्कुल बेसद पड़ा था, अचानक हिनहिना कर गर्दन हिलाई और अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करने लगा। इब्राहिम ताजिर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ये घोड़ा उसे अपने बेटे की तरह अजीज था। उसने फजर की नमाज अदा की और यूसुफ को गले लगा लिया। नौजवान, तुमने मेरे घोड़े की जान नहीं बचाई, तुमने मेरी जान बचाई है। मांगो, क्या मांगते हो? मैं तुम्हें अशरफियों से तोल दूंगा। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, जनाब, शिफा मैंने नहीं, मेरे अल्लाह ने दी है। मैंने तो सिर्फ वो किया जो मैं जानता था। मेरे बच्चे 3 दिन